हमारा लड़का तब से हमसे बात लाए वैसे मेरे मैं सुल्तानपुर ज़िले के कादीपुर कोतवाली के अंतर्गत हूँ, खालिशपुर मुबारकपुर गांव में। दुबई से सुल्तानपुर ज़िले में एक गरीब परिवार में एक खबर आती है। खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच जाता है। मैं बताऊं, सुल्तानपुर का रहने वाला मोहम्मद कैफ दुबई काम करने जाता है, बिल्डर का काम लगता है। यहाँ पर जो भेजने वाला होता है, परिवार द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो किसी और काम के लिए कहकर भेजता है, लेकिन वहाँ पर उसको कोई और ही काम मिल जाता है, जिससे वो परेशान रहता है। फिलहाल इतनी दूर से वो कमाने के लिए गया था, उसकी मजबूरी थी काम करना। जिस काम में कंपनी में वो काम करता था, वो बिल्डर का काम करता था। अब वो उस कंपनी में इस्तीफा दे देता है। उसके बाद वो दूसरी कंपनी में जाता है तो 2-3 दिन लेट हो जाता है, जिसके कारण उसके ऊपर जुर्माना लग जाता है। अपने पिताजी को फ़ोन करता है और अपने पिताजी से कुछ पैसे मंगाता है। यहाँ से उनके पिताजी किसी तरीके से, आप देखेंगे साहब, ये बहुत ही गरीब परिवार है। देखिए, आप पीछे देखिए, तस्वीर देख लीजिए, बहुत ही बेहद ही गरीब परिवार है, लेकिन किसी तरीके से इंतजाम करके दुबई पैसा भेजा जाता है। आप देखेंगे उनकी माता जी यहाँ रो रो कर जिनका बुरा हाल है। परिवार बेहद साहब गरीब है। आप देखिए, ये मदद की गुहार लगा रहा है। ये पीड़ित परिवार देखिए क्या हाल है। आज 3 दिन हो गया, मदद की गुहार लगा रही है। ये बहन है, तमाम लोग हैं। देखिए अम्मा, क्या हुआ लड़की को? हमारा लड़का पेपे को हमसे बात की, कहा अम्मा हमको 22,000 रुपया भेज दो। मैंने भेजा, कहा अम्मा आज हम फ़ोन रख दे रहे हैं, कल दिन में फ़ोन नहीं करेंगे, कल सुबह हम जाएंगे ऑफिस में अपना काम कराएंगे, फिर शाम को फ़ोन करेंगे। तब से हमारा लड़का फ़ोन नहीं किया। हमारा लड़का तब से हमसे बात लाए वैसे मेरे रात। वहाँ पर किससे बातचीत हो पा रही है अभी? किसी से नहीं बात हो रही, हमसे अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा। नहीं, हमसे कुछ नहीं। तो 100 को मंगाने की बात चल रही है, तो क्या आशा लग रहा है? हमको हमारा बेटा चाहिए, बस इंडिया में चाहिए। चाहे जैसे करके हमारे बेटे को इंडिया में बुलाओ। ये उनकी माता जी हैं, बात करने। अब क्या ही बताएं, जितना इस माता को एक बेटा जिन्होंने खोया है, कैसे दर्द होगा आप देखेंगे। ये पूरा परिवार, नात बात, सबके आंखों में आंसू है। पता है क्यों? क्योंकि इनका लड़का इनके पास नहीं है। ये अपने लड़के को एक बार देखना चाहती हैं। दुबई से गुहार लगा रही हैं कि भारत में भेजा जाए इनका बेटा, और जो कि अंतिम संस्कार के लिए ये चेहरा देख सकें। आप देखें, तमाम लोग हैं, कैसे ये पीड़ित परिवार बिलख रहा है, रो रहा है। बात करेंगे, ये बहन है जिन्होंने अपना भाई खोया है। मैं बात करूँगा, बहन क्या हुआ भाई के साथ? मेरे भैया बुलाया था बस। क्या हुआ था आपके भाई को? बहन क्या हुआ था? भाई को क्या हुआ था? भाई हमारा बीफे को बात किया तो बोला नेटवर्क नहीं है, कल फ़ोन करेंगे शाम टाइम। फिर शाम को फ़ोन आया कि तबीयत ख़राब है उसकी। फिर सब कुछ, किसी से बात नहीं हो रही थी ठीक से। भाई का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। हमारा भाई चाहिए, हमारे भाई को बुला दो बस। ये वो बहन है जो आप देखेंगे, तो बहन जिन्होंने अपना भाई खोया है। कितनी पीड़ा है इस परिवार में, आप देखिए। तमाम और भी लोग हैं, बात करेंगे, इनके पिताजी से बात करने की कोशिश करेंगे। ये उनके पिताजी हैं। आप देखेंगे, आप पीछे पहले तस्वीर देख लीजिए, इनका क्या हाल है। आज 3 दिन हो गया है। आखिर अब इनका कौन मदद करेगा? अब बात करेंगे इनके पिताजी से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। क्या होता है कैफ के साथ? गया था दुबई अच्छा, एक एजेंट के माध्यम से। ये सूरज, क्या नाम है उनका? सूरज नाम है। सूरज नाम है। हाँ, बेवाना के रहने वाले हैं। अच्छा, उन्हीं के साथ उन्हीं भेजे थे। और एक और उनके साथ थे, इरफान नाम है, पलिये के। वो हमारे कांटेक्ट में थे, इरफान पलिये वाले। और इरफान के कांटेक्ट में वो सूरज था। तो बच्चे से हमारे इरफान से जमता था, हमसे भी बातचीत रहता था, आते थे। तो गए, बातचीत हुआ, पासपोर्ट वगैरह बन गया, भेजे, बोले यहाँ से जाएगा तो वहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है और बढ़िया कमाई होगी, यही तो बोल के भेजते हैं। जब भी तो लोग भेजते हैं। अच्छा, जब जो वीज़ा मिलता है तो उसमें क्या लिखा होता है कि इस काम के लिए भेजा जा रहा है? अब इसके बारे में हमें पूरे तरीके से नॉलेज नहीं है, बीजेपी क्या लिखा था, क्या। हाँ, सिर्फ टूरिस्ट का ही रहता है कि मतलब भेजा जा रहा है, उसमें काम नहीं होता? थोड़ा आपसे बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं? टूरिस्ट वीजा पे काम नहीं लिखा जाता है, काम नहीं उसमें, अप्लाईमेंट पे लिखा जाता है। तो ये इनका वीजा कैसा था? तो टूरिस्ट था। अच्छा, टूरिस्ट था। अच्छा, इनको में यानी कि गुमराह किया गया। फिर क्या होता है? फिर वहाँ गया, वो लगभग 17-18 महीने हो गया।
17-18 महीने में जो जिस काम में लगाया था पहले शुरू में बहुत परेशानी थी उसको। फिर वो कैसे करके इधर बहुत इसको मैं बोला सूरज को कि वहाँ गया है बहुत परेशान है। जैसे मैं उसको एयरपोर्ट छोड़ के आया वहाँ पहुँचा, उसके बाद से ही घर मैं पहुँचा तो सबसे उसकी परेशानी यहाँ पहले पहुँच गई थी। आप वो बताते हैं, कैफ बताता है आपसे? हाँ मैं उसको बोला चले आओ, लेकिन बोला कि जो है अभी जब तक 6 महीने नहीं बीतेगा तब तक ये कैंसिल नहीं होगा। अच्छा किसी तरह से वो 6 महीने वहाँ बीता। फिर मुझे पैसा वैसा तो कमाई थी नहीं, बहुत ड्यूटी ही नहीं होती थी उस हिसाब से जिस हिसाब से वो बोला था, और ऐसा पगार नहीं था कि मतलब फिक्स है जो ड्यूटी करोगे वो मिलेगा। हाँ ऐसे था। उसके बाद वहाँ बोला पापा मैं यहाँ से अब रिजाइन दे दूँगा, मैं दूसरा कंपनी ज्वाइन करूँगा। बातचीत मेरा एक आदमी से चल रहा है, ठीक आदमी। तो मैं बोला ठीक है बेटा वहाँ तुम हो। जिस कंपनी में वो रिजाइन देते हैं वहाँ पर वो बिल्डर का काम करते हैं, और यहाँ से कहकर क्या भेजा गया था उनको? कौन सा काम मिलेगा? इसी काम में बता के भेजा था। इसी काम में बता के भेजा गया, बिल्डर का काम मिलेगा। हाँ, बिल्डिंग का काम है, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन। यहाँ से बताकर भेजा गया, जब भारत से वो गया तो यहाँ से बताया गया। हाँ हाँ कंस्ट्रक्शन लाइन बता के भेजा गया, हेल्पर का काम भेजा गया था। लेकिन जिस तरीके से बताया गया था, जैसे रहने का, खाने का, सोने का, ड्यूटी का जिस तरीके कंपनी में होता है उस तरीके से उसके साथ नहीं हो रहा था। उसको परेशानी थी, उसके साथ 4 लड़के और गए थे, बाकी 3 रिजाइन दे के चले आए। मेरा बेटा बोला कि मतलब कुछ सोचा अपने मन में, वो समझा कि इतना पैसा वैसा लगा के आया हूँ, थोड़ा अगर मेरी बात बन रही है तो बना लूँ, फिर कमा के ही जाऊँ। उसके बाद वो रिजाइन देता है, फिर दूसरी कंपनी में जाता है। हाँ दूसरी कंपनी में जाता है, वहाँ से रिजाइन दे के 1 महीने रिजाइन देने के बाद आप रह सकते हो, उसके बाद फाइन लगने लगता है वहाँ, गवर्नमेंट ऐसा है। तो आया वो कैमरा मेन है यार, वहाँ कहाँ है? उसके बाद आया फिर यहाँ उसको वहाँ से रिजाइन दे के एयरपोर्ट पे आया। एयरपोर्ट से जो है वो फिर दूसरी कंपनी वाले ने उसको उठाया, अपने कैंप पे ले गया। वहाँ अपने कैंप पे रखा, 2-4 दिन वहाँ था। फिर उसको उसके साइड पे बोला कि अब फिर फ़ोन किए, बताया जैसे जैसे होता था तो वो रोज़ फ़ोन करता था, रोज़ बताता था। बोला कि अब हमको पापा दूसरे कैंप पे भेज रहे हैं, अब मैं वहाँ से ड्यूटी करूँगा। मैं शाम को बात कर रहा था, बोला मैं चल रहा हूँ सोने, सुबह ड्यूटी जाना है। एक ड्यूटी वो वहाँ एक दिन ड्यूटी गया था, तो जिस दिन उसका वीज़ा वो क्या कहते हैं अप्रूवल होने वाला था, वो एक दिन लेट हो गया, उसकी वजह से उसके ऊपर फाइन आने लगा। स्कॉन्डिंग क्या होता है वो लग गया। तो फिर मेरे पास फ़ोन किए बृहस्पतिवार को 8 जनवरी को, बोला पापा ऐसे ऐसे बात है और स्कॉन्डिंग लग गया है, ये मेरे ऊपर फाइन आ रहा है 50-50 दरहम। तो मैं बोला कितना दिन हुआ बेटा? बोला कि 2 दिन हुआ है। तो हम बोले क्या समस्या क्या है? बोला पैसे की ज़रूरत थी, अब मैं इतने दिन से आया हूँ, मेरे पास ऐसे पैसा तो है नहीं। मैं बोला बता कितने की ज़रूरत है? बोला 22,000 रुपये लगेगी। तो मैं 22,000 रुपये उसको भेजा, पैसा पाया? वो बोला हाँ पैसा पा गया हूँ। बस उससे यही अंतिम बात है मेरी। लास्ट बार यही बात हुई आपसे। तो आप जो है देखिए ये उनके पिताजी हैं, और कैसे इनकी पीड़ा अब मैं क्या बताऊं, कितना इस बाप को तकलीफ़ है। क्योंकि जब बेटा जवान हो गया था उससे कुछ आस थी, अब बेटा जवान हो चुका है, घर का खर्चा, क्योंकि परिवार साहब बेहद गरीब परिवार है। आप देखेंगे मेरे पीछे इनकी घर की स्थिति देखेंगे तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। फिर उसके बाद जब कैब से लास्ट बार जब बात होती है और आप पैसा भेजते हैं, और आप सोचिए कि एक गरीब परिवार हो, इतना पैसा कैसे जुगाड़ कर कर वो वहाँ पर भेजा गया। उसके बाद जब लास्ट बार बात होती है, पहले भी मतलब 10-15 दिन पहले भी एक बार और कोई कागज़ बनवाना था वहाँ पे, तो उसके लिए भी पैसा मांगा था 22,000 रुपये, तब भी मैं भेजा। इसके पहले भी आप पैसा भेज चुके तो वो जिस काम के लिए मांगा था वो काम भी हो गया था उसका। तो हमको भी ऐसा लगा कि काम करवा ले रहा है, दूसरी कंपनी में इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। मैं उसको बोला बेटा चले आओ रहने, जब इतना हैरानी हो रही। बोला नहीं पापा दूसरे में हो जाएगा तो वहाँ से मैं आऊँगा, फिर हमको वहाँ जाने में परेशानी नहीं होगी, नहीं फिर किसी एजेंट के द्वारा आना पड़ेगा और फिर ऐसे वैसे कहीं बजाएगा, परेशान होंगे, इसलिए हम ऐसे आएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं बोला ठीक है, वो समझदार है, अगर उसका सेटिंग सही है बन जाएगा लाइफ उसकी तो अच्छी बात है। उसके बाद उस दिन लास्ट बात ये हुई, फिर अपनी माँ से बात की, बोला माँ मैं कल सुबह फ़ोन नहीं करूँगा, कल शाम को फ़ोन करूँगा। मैं कल शुक्रवार को जाऊँगा इमिग्रेशन में, वहाँ तहसील वगैरह क्या होता है वहाँ, उसका जो कोडिंग लगा था उसको सही करवाएंगे। फ़ाइन भर दूँगा, 100 दरहम है, पैसा मैं भेज ही दिया था, फ़ाइन भर दूँगा और ये हट जाएगा। उसके बाद मेरा वीज़ा एक्टिवेट हो जाएगा। बस वो सुबह हो गया जाना था, हाँ 9 जैसे बीफे को पैसा दिया था, शुक्रवार को उसको जाना था, शुक्रवार को सुबह भाई उसका तबीयत ब्रेन हैमरेज हो गया। हाँ ब्रेन हैमरेज हो गया। अब किस बात से हुआ, कैसे हुआ, ये सब हमको नहीं मालूम है।
उसके बाद क्या वहाँ से 8 बजे रात को 8 बजे यहाँ हमारे घर उसके साथी कोई मैसेज किए ग्रुप में उसके साथियों के, वो आके हमसे बताए, तब से मुझे जानकारी हुई। अच्छा, तब आपको जानकारी मिली। तो अभी वहाँ से क्या मदद आपको मिल पा रही है? अभी वहाँ से तो कोई मदद नहीं ऐसे मिली, जैसे जिस अस्पताल में था वहाँ तो उसका इलाज 4-5 दिन चला। 4-5 दिन चलाने के बाद बेहतर नहीं हुआ तो डेथ कर गया। अब डेथ कर गया तो वहाँ हॉस्पिटल से मेरे पास फ़ोन आया, बताया वो तो ये अब्दुल हक भाई हैं कादीपुर के, ये सब काम करते हैं। तो कुल पता किए तो उसका पता लगा कि उस कंपनी से जिससे रिजाइन दिया था उससे अब कोई मतलब है नहीं। दूसरी कंपनी में जिसमें अप्लाई किया था उसमें जो है अभी ज्वाइनिंग हो नहीं पाई थी पूरे तरीके से। हालांकि थोड़ा बहुत हो गया था क्योंकि गया था, कंपनी वाला उठा के ले गया था, लेकिन पूरी तरीके से कागज़ वाला काम नहीं हो पाया था। तो अब अब्दुल हक भाई है, अब यही जो है एमबीसी से अपना बात कर रहे हैं। तो वहाँ की सरकार से आप क्या मांग करेंगे? हम वहाँ की सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे बच्चे को भेज दे, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो आप देखिए, ये परिवार जो पीड़ित परिवार है, ये वहाँ की सरकार से मांग कर रहा है कि इनके बच्चे को भारत भेजा जाए, यहाँ भेजा जाए, ताकि एक माँ अपने लास्ट बार अपने बेटे का चेहरा देख सके, ये बहन अपने बेटे का चेहरा देख सके, ये परिवार अपने बच्चे का चेहरा देख सके। आप देखिए रो रो कर जैसे इन माता का बुरा हाल है। अब माता जी, वहाँ की सरकार से आप क्या मांग करेंगे? बस हमारे बेटे को भेजने बताओ, हमें कुछ ना चाहिए। लास्ट बार क्या आपसे कुछ बात हो पाई थी? नहीं, वही बेबी बात हुआ था कि मैं कल शाम को हम फोन करेंगे, तुम टेंशन मत लेना। आप बच्चे की क्या हैं? बुआ है। आप बुआ हैं। देखिए, ये उनकी बुआ हैं। कैसे इस परिवार में कोहराम मचा हुआ है, कैसे ये पीड़ा झेल रहा है। ये बहन है, आप देखेंगे ये बहन है। बहन कैसे न्याय की मांग रही है। बहन, वहाँ की सरकार से क्या कहना चाहेंगी? मैंने भैया को बुलाया था। ये देखिए, ये परिवार तमाम लोग हैं, आप देखेंगे तो सबकी आंखों में आंसू आपको नज़र आएगा। ये मांग कर रहे हैं, वहाँ की सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके बेटे को वहाँ से भारत भेजा जाए। आप देखिए, ये शुभ नाम क्या हुआ भैया? अब्दुल हक। भैया ये बताइए, पीड़ित परिवार एक बेहद गरीब परिवार है और पता लगा कि आप इनकी मदद कर रहे हैं, तो अभी तक क्या वहाँ से कुछ सूचना मिल पाई है? देखिए, सबसे पहले महोदय आपके चैनल को के माध्यम से आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। और मेरा नाम अब्दुल हक है। मैं समाजसेवी के रूप में खिदमत खल का काम करता रहता हूँ। विदेश में जो फंस जाते हैं उनको भारत लाने का, जैसे तमाम डेड बॉडी हो गई, लोग फर्जी वीजे पे चले जाते हैं, वहाँ फंस जाते हैं, उनको लाने का काम करता हूँ। और इसी क्रम में हमारे ही क्षेत्र थाना अंतर्गत कादीपुर एक ग्राम सभा है, खालिशपुर मुबारकपुर मोडला बाज़ार है, वहीं के मोहम्मद कैफ हैं जो भाई ये बेचारे 20 महीनों से दुबई में रोजी रोटी के सिलसिले में ये गए हुए थे। और वहाँ पे एक एजेंट के माध्यम से इनके परिवार के द्वारा, एजेंट का क्या नाम था? वो एजेंट का नाम परिवार के द्वारा मुझे बताया गया सूरज है, ये बेवाना थाने का रहने वाला है। और उससे मेरी बात भी हुई थी कि आप लोग ये टूरिस्ट वीजे पे भेजकर ये आप लोग जो है ये फंसने फंसाने का जो काम कर रहे हैं, 10-5 हज़ार को लेकर आप लोग बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने उनको काफ़ी कुछ समझाया, लेकिन बहरहाल समझ में आए ना आए। लेकिन इसी क्रम में मैंने फिर वहाँ के भारतीय दूतावास दुबई से मैंने बातचीत किया, और दुबई एम्बेसी ने बताया कि ये वीज़ा इनका कैंसिल हो गया था, और वीज़ा कैंसिल होने की वजह से इनके ऊपर प्लांटी भी थी। और उस ये जो प्लांटी लगाई गई थी, ये प्लांटी कितने की लगाई गई थी? ये 50 रुपये दरहम डेली का वहाँ बताया गया था। बेटे ने भी बताया था, इनके कैफ ने भी बताया था परिवार वालों को कि पापा 50 रुपये दरहम, मतलब इंडियन करेंसी में बात करेंगे लगभग 1300 रुपये का। यहाँ पर 1300 रुपये हो जाएगा। 1300 रुपये का है, और डेली का ये प्लांटी लग रहा था। तो जैसे जहाँ से वीज़ा कैंसिल हुआ, जहाँ पहले वो 20 महीने 18 महीने काम किया जो भी रहा, उसके बाद ये दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई किया था, वो वीज़ा भी क्लियर नहीं हो पाया था। तो परिवार से अपने पापा से 22,000 रुपये इसने मंगवाया भी था कि पापा मुझे भेज दीजिए और हम जाके इमिग्रेशन में अपना वीज़ा लगवा लें, दूसरी कंपनी में हम काम करने जा रहे हैं। उसी दौरान ये 8 जनवरी 2026 को इन्होंने पैसा भेजा, लेकिन सुबह 9 तारीख को बेटे की तबीयत ख़राब हुई, और जब तबीयत ख़राब हुई तो ये मेरे घर पे गई, ये लोग, इनका परिवार मेरे घर गया। और फिर जब मुझे जानकारी, तो मैंने दुबई एम्बेसी से बातचीत किया, वहाँ पे फिर एम्बेसी के लोग वहाँ लगे हुए हैं, और प्रयास ये है कि जल्द से जल्द इस मामले को शॉर्ट आउट कर देगी। और उन्होंने बताया कि अब्दुल जी, मुझे लगता है कि वहाँ जो जिस कंपनी का वीज़ा उन्होंने कैंसिल किया, एम्बेसी ने बताया कि मैं उनसे बात करता हूँ, बात करके मान लीजिए वो एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, भेजने के लिए वो मान जाते हैं तो बेहतर है, नहीं मानते हैं तो फिर परिवार या एम्बेसी मिलकर इस काम को करेगा। और थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि 1 हफ्ता लग जाएगा इस बॉडी को इंडिया आने में। तो आप देखिए, ये भाई साहब हैं जो इस परिवार की मदद कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि वो इस बच्चे का शव भारत मंगाया जाए। और बेहद
प्रयास में जुटे हुए हैं। आप देखेंगे तो फिर तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल आप यहाँ की भारत की सरकार से क्या मांग करेंगे? भारत की सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे बच्चे का शव वापस आए, और ऐसे एजेंट जो धोखा दे के लोगों को भेजते हैं, ऐसे एजेंटों को खिलाफ भारत सरकार कार्रवाई करे और इनको जो उचित दंड हो वो दे। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकारियों तक और सरकार तक पहुँचे, ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। आप मेरे पीछे देखेंगे तो आप तस्वीर देखिए कैसे कोहराम मचा हुआ है। उनकी माँ, उनकी बहन कैसे रो रो कर इनका बुरा हाल है। आप देखेंगे, तस्वीर देखिए, आप एक बार तस्वीर देखिए कैसे इनकी माता कैसे अपने बच्चे को एक बार देखना चाहती है। ये मांग कर रही है वहाँ की सरकार से और यहाँ की सरकार से कि इनकी मदद की जाए।